जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरा साथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं, हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं, हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं, हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। आकाश से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं सोना बनता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच ये न रखो कि मुझे वो रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच ये रखो कि मैं जहां भी कदम रख दूं वो रास्ता अच्छा बना लूं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, केवल समीप जाने से। जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बढ़ाइए, उनके समीप जाइए, सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, तब तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए कि वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। लाख जमाने की डिग्रियां हों हमारे पास, अपनों की तकलीफ न पढ़ पाए तो अनपढ़ हैं हम। इंसान भी कितना अजीब होता है, पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। किसी दूसरे को दुख देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। सब यही मिले हैं और यही बिछुड़ जाएंगे। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक व्यर्थ सारे मंत्र और जाप हैं। अन्याय पर मौन रहने वाला सदा रोया है। धृतराष्ट्र के मन ने भी 100 पुत्रों को खोया है। किसी की फितरत को बदल नहीं सकते आप,
प्याज को अगर प्यार से भी काटूं तो भी आंसू निकल ही आते हैं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का खेल रात की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें नहीं खा सकता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाए और नहाकर चल दिए। एक ही घड़ी और मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं? एक बार ये प्रश्न एक राजा के मन में आया और उसने कुछ विद्वान ज्योतिषियों और महात्माओं की सभा बुलाई और उनसे ये प्रश्न किया। उसने उन सब से पूछा, मेरी जन्म पत्रिका के आधार पर मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बन गया, लेकिन उसी समय और उसी मुहूर्त में बहुत से लोगों ने जन्म लिया होगा, परंतु वो राजा नहीं बन सके। इसका क्या कारण है? महात्माओं, राजा के इस प्रश्न से सब सोच में पड़ गए। कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक वृद्ध महात्मा खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको राज्य की सीमा से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उन्हीं से आपको इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त हो सकता है। राजा के लिए इस प्रश्न के उत्तर की जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने उसी समय जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में खोजते खोजते उन्हें एक महात्मा मिले जो एक पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ की पत्तियां खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, किंतु महात्मा क्रोधित होकर बोले, देख नहीं रहा मूर्ख, मैं पत्तियां खाने में व्यस्त हूं, समय नहीं। मेरे पास तेरे प्रश्न के उत्तर के लिए जा। इस पहाड़ी के बीच एक और महात्मा तुझे मिलेंगे, उन्हीं से पूछना इस प्रश्न का उत्तर। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई और वो पहाड़ी मार्ग को पार करता हुआ बड़ी कठिनाई के साथ परंतु बहुत उत्सुकता लिए उस दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा ने देखा कि वो महात्मा भी बड़ी ही तन्मयता के साथ मिट्टी खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, परंतु वो भी क्रोधित होकर बोले, मैं भूख से बेहाल हूं, मैं पहले अपनी भूख शांत करूं या तेरे प्रश्न का उत्तर दूं। आगे बढ़ और पहाड़ी की चोटी पर जा, वहां एक आदिवासी बालक रहता है, वही दे सकता है तेरे प्रश्न का उत्तर, परंतु ध्यान रहे कि वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। राजा की उत्सुकता अब बेचैनी में बदल गई। अब उसके लिए यह एक पहेली सा होता जा रहा था। वह कठिन मार्गों को पार करता हुआ पहाड़ी की चोटी पर स्थित आदिवासी गांव में पहुंच गया, जहां वो बालक रहता था। राजा ने करबद्ध होकर उस बालक के सामने अपना प्रश्न रखा तो पहले तो वो बालक हंसने लगा। फिर उसने राजा से कहा, मेरे पास भी समय नहीं है, मेरी मृत्यु होने वाली है, परंतु राजन, आप सुनो अपने प्रश्न का उत्तर। मैं, तुम और वह दो महात्मा जो तुम्हें पहाड़ी मार्ग पर मिले थे, हम चारों कई जन्मों पहले भाई भाई थे। हम राजकुमार थे। एक बार हम चारों राजकुमार भाई शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए थे और मार्ग भटक गए थे। हम भूख प्यास से बेहाल थे और अचानक हमें आटे की एक पोटली मिली। उस आटे से हमने 4 रोटियां बनाई और आपस में बांट ली। हम अपने अपने हिस्से की रोटी खाने ही बैठे थे कि एक भूख प्यास से तड़पता हुआ महात्मा हमारे पास आ गया। पत्तियां खाने वाले भाई से उसने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो ताकि मैं जीवित रह सकूं। यह सुनते ही वो भाई क्रोधित हो गया और बोला, तुम्हें रोटी का एक हिस्सा दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? नीचे गिरी हुई पत्तियां, चल भाग यहां से। अब वो महात्मा उस भाई के पास पहुंचा जो इस जन्म में मिट्टी खा रहा था। उन्होंने उस भाई से भी याचना की अपनी रोटी का कुछ भाग उन्हें दे दे, पर वो भी बहुत क्रोधित हो गया और चिल्लाकर बोला, बड़ी ही कठिनाई से मिली है ये रोटी, मुझे तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? जंगल की ये मिट्टी। उसने भी उस महात्मा को वहां से भगा दिया। भूख से बेहाल वो महात्मा जब मेरे पास आए तब मैंने भी अधीरता से ही उत्तर दिया कि मैं नहीं दे सकता अपनी रोटी का हिस्सा। अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या भूख मरूंगा? जाओ आगे बढ़ो। और अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास भी आए और आपने बड़े आदर और प्यार के साथ अपनी रोटी का आधा हिस्सा उन्हें दे दिया। वो आधी रोटी खाकर वो महात्मा बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कर्म के आधार पर ही फलेगा। और देखो, राजन वही हुआ।
इस जन्म में हम चारों भाइयों का जन्म एक ही घड़ी और एक ही मुहूर्त में हुआ, लेकिन हम वैसा ही फल भोग रहे हैं जैसा हमने कई जन्म पहले व्यवहार और कर्म किए थे। राजन, हम बबूल का पेड़ लगाकर आम की आशा नहीं कर सकते। इंसान किसी भी घड़ी किसी भी मुहूर्त में जन्म ले, परंतु उसके कर्म और व्यवहार उसके साथ साथ सदैव चलते हैं। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। कितनी प्यारी बात कही है, किसी ने कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे, इंसान जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। कौन कब किसका और कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। पैसों का साथ मौत तक, अपनों के साथ शमशान तक होता है, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ देते हैं। किसी ने मां के कंधे पर सर रखकर पूछा, मां कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? मां ने इसे सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा ले, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता। अगर मेरी तकदीर को लिखने का हक मेरी मां को होता। बाजार में सब मिल जाता है, लेकिन मां जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। मां जो बनाए उसे बिना नखरे के खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास या तो खाना नहीं या मां नहीं। पैसों का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वो जिन्हें खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरे वो जिन्होंने धोखे से कमाया हो। उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ो, पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने और गले लगाने वाले लोग सब नीचे ही रहते हैं। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो, कोई दूसरा तुम्हारी वजह से न तरसे, फिर चाहे वो खुशियां हो, रिश्ते हों या फिर सुकून हो। हर रिश्ते की कद्र कीजिए और खूब कीजिए। एक एक करके सबको चले जाना है, पीछे बस यादें रह जाती हैं, सिर्फ यादें। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हों, डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथ छोड़ देते हों। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।